क्योंकि ये वाली कंडीशन मैं भुगत चुका हूँ। मैंने दूसरे जिले से पढ़ाई की थी, मैं रहता दूसरे जिले में था। जब मेरा फाइल आई तो मुझे जेटीसी में रोक लिया, बोले कि भाई तुमने यहाँ से पढ़ाई की है लेकिन तुम्हारा अभी तक यहाँ से वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ये वाले सत्यापन नहीं हुआ है, फाइल। हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी साथी अच्छे होंगे। यूपी पुलिस 6244 में आप सभी का सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन साथियों जिनका मेडिकल नहीं हुआ है अब आप उनका भी काफी अच्छे से हो जाएगा। जो कुछ पॉइंट्स निकल रहे हैं आई साइट और नोकनी वगैरह में, तो वो सब आप देख लीजिए और उसके लिए अहम जुगाड़ कर लीजिए, ठीक है। मेडिकल में जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है वो तो सिपाही बन गए, वो उनको तो अब ट्रेनिंग पे जाना है। अब इसके बाद उनका वेरिफिकेशन होना है, LIU वेरिफिकेशन। वीडियो में बात करने वाले कि LIU वेरिफिकेशन कैसे होगा, आपको कैसे पता लगेगा कि आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। उसी के साथ साथियों मेडिकल वेटिंग लिस्ट का क्या प्रावधान है, क्या वेटिंग लिस्ट पर अब बहुत चर्चाएं चल रही हैं, और वेरिफिकेशन, इन 3 पॉइंट्स पर हम बात करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप UPSI की भी तैयारी करने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। UPSI में किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आने वाले हैं, पूरी गाइडेंस लेकर के आपके लिए लाया हूं। तो वीडियो, 1-2 वीडियो आपने इस चैनल पर पहले भी देख ली होगी, उनको जाकर के देख ले UPSI वालों को, तो आपका पता लग जाएगा कि हाँ इस लेवल से अगर तैयारी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेडिकल में साथियों, मेडिकल जिनका हो गया है वो खुश है, जिनका नहीं हुआ है वो अभी एक संशय में है, ठीक है। वो अभी किसमें है, संशय में है कि यार हमारा क्या होगा। तो भैया जिनका नहीं हुआ है, अगर आपको डाउट है, कोई कमी है तो उसको ठीक कर लीजिए, उसके लिए व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपका मेडिकल हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जिनका नहीं हुआ उनका भी अब हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट साथियों, तो हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया है, भर्ती बोर्ड को विचार करने के लिए बोला गया है। आप विचार कीजिए, अगर पद खाली रह जाते हैं तो उस पर वेटिंग लिस्ट के लिए विचार करने को बोला गया है। अगर हाई कोर्ट ने बोला है, आदेश दिया है कि विचार करें, तो इसका मतलब कि वेटिंग लिस्ट के आपके चांस जो है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है, थोड़े से बढ़ जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर अधिक पद खाली रह जाते हैं, 1000 से ज्यादा पद खाली रह जाते हैं, तो आपकी वेटिंग लिस्ट जो है वो बनवाई जा सकती है। और नॉर्मली 60,244 वाली भर्ती में 1000 से ज्यादा पद तो खाली रहेंगे ही, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स एब्सेंट भी हो रहे हैं और कुछ तो ज्वाइनिंग ही नहीं लेंगे। चलिए ठीक है। वेरिफिकेशन मेरे साथियों का कब होगा, कैसे पता लगेगा कि हमारा वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है नहीं हुआ है। वेरिफिकेशन आपका सबसे पहले थाने से होगा, थाने पर तो आपका वेरिफिकेशन चल रहा है, डोंट वरी। आपके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है, NCR FIR 716 कभी कुछ हुआ तो नहीं है, किसी धारा में चलान तो नहीं हुआ है। कोरोना में तो आपका चलान नहीं हो गया था, आपकी बाइक का चलान तो नहीं हो गया, सीज तो नहीं हो गया आपकी गाड़ी। इन सभी चीजों से आपको डाउट होगा। इस तरह के जो अनर्गल चलान है, बाइक के चलान, कोरोना के चलान, गाड़ी सीज होगी, आपके नाम पे गाड़ी है, लाइसेंस का चलान, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो निश्चिंत हो जाइए। वेरिफिकेशन में आपका सिर्फ इतना ही देखा जाए, आपका करेक्टर का एक जो सबूत है वो यही है कि थाने में आपके खिलाफ ना कुछ हुआ हो, आपने किसी के ऊपर FIR करवाई है, उससे दिक्कत नहीं है। आपके खिलाफ FIR ना हुई हो तो आपको दिक्कत है। अगर आपके खिलाफ FIR हुई है तो आपको दिक्कत है। अगर आपके खिलाफ FIR नहीं हुई है, आपका नाम थाने पर नहीं चढ़ा है, तो आप बिल्कुल स्पष्ट फिट हैं, आपका करेक्टर 100% बढ़िया है, ठीक है। LIU वाला जो वेरिफिकेशन आपका होगा साथियों, आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा हुआ है या नहीं हुआ, या कब से हो रहा है। तो LIU का वेरिफिकेशन होता है गुप्त वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बारे में आपको बताया नहीं जाता है कि भाई आपका वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे ये होता है गुप्त वेरिफिकेशन, ठीक है। फिर भी जब भी इस वेरिफिकेशन की डेट आएगी तो आपको आपके नंबर पर, कॉन्टेक्ट नंबर पर LIU ऑफिस की तरफ से कॉल आएगा। हेलो, मैं LIU ऑफिस से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कॉल आएगा, जैसे जैसे वे बताए वैसे वैसे आप सुन लेना, ठीक है। जैसे वो जानकारी मांगे वैसे आप उन्हें जानकारी प्रदान कर देना। आपका वेरिफिकेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। तो हैप्पी खुश हो जाइए, बहुत इजीली आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा, ठीक है साथियों। बाकी सभी साथी जो है वो 17 जून से ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं। मई का महीना आपका शुरू हो गया है, 17 जून से ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं, ठीक है। 1 महीना आपका बचा है ट्रेनिंग पर जाने में। मई या जून में ही आपके वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी जो फाइलें हैं वो सभी फाइलें आपके SP ऑफिस से, SSP ऑफिस से उन जिलों को ट्रांसफर कर दी जाएंगी जिन जिलों में आपकी JTC होनी है, जो जिले आपको आवंटित होंगे 17 जून को जाने के लिए। आपकी ये पूरी फाइलें जो आपने मेडिकल में देखी होगी, पूरी मोटी मोटी फाइलें, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ उन जिलों को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। अब वो जिले आपके जो है चेक करेंगे कि भाई इनका क्या क्या इंफॉर्मेशन इनके लिए, इनके साथ में रिलेटेड है।
अगर वहां से कुछ कमी मिलती है तो वो फाइलें वहां से वापस कर दी जाएंगी, आपको जेटीसी में ही रोक लिया जाएगा, आपको आरटीसी में नहीं भेजा जाएगा। आरटीसी होगी आपकी 9 महीने की, इसमें आपको नहीं भेजा जाएगा अगर आपकी फाइल में कोई कमी होती है। जेटीसी आपकी होगी 1 महीने की, इसी में आपको रोक लिया जाएगा और जब तक आपकी फाइल की जो कमी है वो पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको आगे नहीं भेजा जाएगा। और अगर इस कमी को पूरा करने में 1 माह से ज्यादा का वक्त लगता है तो फिर आपको जो है, अगर 1 माह से ज्यादा का वक्त लगता है तो फिर आपकी ट्रेनिंग इनके साथ नहीं होगी, बल्कि इनके बाद जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपका नंबर आएगा। ठीक है, अगर आप 10-15 दिन में वो कमी पूरी करवा के फिर से फाइल मंगा लेते हैं तो आप आरटीसी में चले जाएंगे, नहीं तो आप जेटीसी में ही रुक जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कमी क्या हो सकती है, आप ए जिले में रहते हैं, बी जिले से आपने पढ़ाई की है, ए जिले में रहते हैं, बी जिले से आपने पढ़ाई की है, ठीक है, और बी जिले से पढ़ाई तो कर दी लेकिन वहां से वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, या वहां के एसएसपी ऑफिस से, डीएम ऑफिस से अपना चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, वेरीफाई नहीं करवाया, तो आपकी फाइलें वापस आ जाएंगी। अगर दूसरे जिले में रहते हैं, किसी दूसरे जिले से जाकर के पढ़ाई की है तो वहां से भी वेरीफाई होना चाहिए कि आपका कैरेक्टर वहां पर अच्छा था, तो आपकी फाइलें 100% होगी। ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन मैं भुगत चुका हूं, मैंने दूसरे जिले से पढ़ाई की थी, मैं रहता दूसरे जिले में था, जब मेरा फाइल आई तो मुझे जेटीसी में रोक लिया, बोले कि भाई तुमने यहाँ से पढ़ाई की है लेकिन तुम्हारा अभी तक यहाँ से वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ये वाले सत्यापन नहीं हुआ है, फाइलें वापस चलेगी। मैंने घर पे फोन किया पापा को, पापा ने जाकर के तुरंत जो है उस पर ध्यान दिया और 2 दिन में ही वो पूरा काम करवा के 1 हफ्ते में मेरी फाइल वापस पहुंच गई थी, और 1 हफ्ते बाद मुझे फिर मेरी इस आरटीसी में भेजा गया। मेरे जो साथी थे जेटीसी वाले वो मुझसे 1 हफ्ते पहले चले गए थे, मुझे रोक लिया था। तो ये वाली कंडीशन आपके साथ ना हो, इसीलिए आप ये चीजों का ध्यान रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जवान।